वेट हमारा क्यों बढ़ रहा है, या अगर वेट घट गया तो फिर से क्यों बढ़ रहा है। कारण जानना बहुत ही जरूरी है, रीजन जानना बहुत ही जरूरी है। अगर कारण को पता करते हैं, यानी रूट कॉज को पता करते हैं, तो आप परमानेंट वेट से मुक्ति पा सकते हैं। तो सबसे पहला आपका होमवर्क है कि पता करना कि मेरा वेट क्यों नहीं घट रहा है, या घटता भी है तो फिर से क्यों बढ़ जाता है। ये दो चीज पे फोकस करना बहुत ही जरूरी है। हमें अंधे होकर वेट घटाना है करते हैं। उससे अच्छा अगर हम पता करते हैं कारण, तो आप सफल हो सकते हैं। कारण क्या क्या होता है, मैं उस एक के कारण को बता रहा हूं, उसमें आप मैच कीजिए कि क्या यही कारण है जिसके चलते मेरा वेट बढ़ रहा है, या बढ़ रहा है तो फिर से घटता है तो फिर से क्यों बढ़ जाता है। पहला कारण है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड का सिम्टम है जिसमें आपका TSH जो हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH ये ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मली इसका रेंज जो है 5 के नीचे तक होना चाहिए, अगर 5 से ऊपर है तो ये भी एक कारण है। तो आप थायराइड का टेस्ट करा लें, सिंपल सा टेस्ट है। इससे आपको पता हो सकता है कि क्या यही कारण था। तो हम कारण के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, ना कि डाइटिंग और एक्सरसाइज के ऊपर। दूसरा, अगर फीमेल है तो उनको PCOD का प्रॉब्लम होता है, जिसमें पीरियड्स इरेगुलर या लेट होने लगते हैं। यह भी एक मेजर कॉज है फीमेल का वेट बढ़ने का। इसमें सिंपल सोनोग्राफी टेस्ट होता है, सोनोग्राफी करा लें, जिससे अगर पता चलता है कि उसमें सिस्ट है ओवरी में, तो हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, ना कि डाइटिंग और एक्सरसाइज के ऊपर। क्योंकि डाइटिंग और एक्सरसाइज करके आप वेट तो घटाएंगे, लेकिन अंदर में जो हार्मोनल प्रॉब्लम है ये आपका फिर से वेट बढ़ा सकता है। तीसरा, मेनोपॉजल सिम्टम्स। फीमेल का जब मेनोपॉज होता है, पीरियड्स जब बंद हो जाते हैं, एज लगभग 40 के आसपास होता है, तो हार्मोनल डिसऑर्डर चालू हो जाते हैं, तो उसमें भी वेट बढ़ना चालू हो जाता है। यूट्रस में फाइब्रॉयड होता है फीमेल का, उससे भी वेट बढ़ना चालू हो जाता है। अगर आपके घुटने में दर्द है, आर्थराइटिस है, जिससे स्वेलिंग होता है बॉडी में, पूरे बॉडी में सूजन आ जाता है, स्वेलिंग होने लगता है, तो उसमें भी वेट बढ़ता है वाटर रिटेंशन के चलते। ये भी एक है। नेक्स्ट कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसमें आपका इंसुलिन काम नहीं करता है। इंसुलिन एक बड़ा मेजर फैक्टर होता है वेट लॉस में, और अगर इंसुलिन आपका प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है तो उसमें भी आपका वेट नहीं घटता है, या घटता है तो फिर से बढ़ जाता है। नेक्स्ट कारण है एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जो होता है, इसमें भी आपका वेट घटता है तो फिर से बढ़ जाता है, क्योंकि आपका बॉडी एसिडिक हो गया है। और अगर बॉडी एसिडिक हो जाता है तो ये भी एक वेट बढ़ने का कारण हो जाता है। नेक्स्ट कारण स्लीप डिसऑर्डर, स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंजाइटी, नींद नहीं आना, टेंशन, स्ट्रेस, उससे भी आप किसी काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं, उससे आपका एनर्जी लो हो जाता है, वीकनेस, थकान होने लगता है, और उसमें भी आपका वेट बढ़ता है, या अगर घटाते हैं तो फिर से बढ़ जाता है। ये बहुत सारे कारण हैं। अगर ये कारण आपने पता किया कि चलो कारण ये है, मैंने पता कर लिया, तो सिर्फ पता करना इज नॉट ए सॉल्यूशन। पता करके उस पे काम करना, उस कारण, उस कॉज को हटाना, ये आपका सबसे बड़ा प्रायोरिटी होता है। और उसको अगर हटाते हैं, पूरा फोकस करके जुड़ जाना है कि मुझे उस कारण को हटाना है। सो द फर्स्ट होमवर्क इज टू फाइंड why I am putting on weight. Second, even if I lose weight, I again put on weight. Why? Reason why?
वाई को पता करते हैं और वाई को हटाने पे काम करते हैं, तो आप परमानेंट वेट से मुक्ति पा सकते हैं। डाइटिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन अगर वाई को पता कर लेते हैं तो आप हमेशा मोटापे से मुक्ति पा सकते हैं। तो पता कीजिए वाई। ओके, बाय बाय, टेक केयर। छोटा सा टिप्स है, आप हमारे YouTube चैनल पे बने रहें और हमारे जो वीडियोज़ हैं देखते रहें। छोटे छोटे टिप्स आपको वेट लॉस के सफ़र में आगे बढ़ाएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, डॉक्टर देव।